इस फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगी? आपको शायद ये फिल्म हंसाएगी, थोड़ी सी रुलाएगी। बिगिनिंग में तो थोड़ा डर तो लगा था और लगा कि क्या मैं और जॉनर भी एक तरह से मेरी पहली फिल्म से बहुत अलग है ये फिल्म। अभी एक टर्म आया है सिचुएशनशिप। लोगों की पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है और मैं कोई होती नहीं हूँ किसी को रिलेशनशिप एडवाइस देने ऑनेस्टली। आमिर की ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही लेकिन आपको पसंद नहीं है? बोलूँ क्या? 1 मार्च को थिएटर में बहुत ही प्यारी फिल्म आ रही है। यह आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी। इसका नाम लापता लेडीज़ है और इनकी डायरेक्टर किरण राव आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, लाइव हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फ़िल्म बहुत खूबसूरत है। मैं उस फिल्म को सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानती हूँ जो एंड में मुझे हंसा भी दे और रुला भी दे, और आपकी फ़िल्म ने वो किया। आप हमारे ऑडियंस को, जिन्होंने अभी तक फ़िल्म नहीं देखी है और वो 1 मार्च को ये फ़िल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इस फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगी? यही कि आपको शायद ये फिल्म हंसाएगी, थोड़ी सी रुलाएगी, थोड़े सोचने पे शायद मजबूर करे, या तो आपको थोड़े ऐसे किरदार मिलेंगे जो आप घर ले जाएंगे, जिनको आप अपने साथ घर ले जाएंगे। तो एक प्यारा सा छोटा सा सफ़र है इन 2 लड़कियों का, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसमें कुछ ऐसा मिलेगा जो उनको पसंद आएगी। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मतलब सारे कैरेक्टर्स ही मेरे फेवरेट हैं आप मानिए तो, क्योंकि सब में मुझे बहुत अच्छी, कभी मैं सोच रही थी कि नहीं ये कैरेक्टर बुरा है, लेकिन एंड में जाके जो आपने उसमें सस्पेंस खोला है वो बहुत ही प्यारा लगा है। आपने इस पूरी फिल्म में लेडीज़ कि जो भी उनके ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे या उनके साथ जो भी फ्रॉड हो रहा था, उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? दरअसल नहीं हुआ है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस एरिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि बचपन से बड़े होने तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप चूँकि आप लड़की हैं आप ये नहीं कर सकती। तो एक तरह से, पर मुझे एहसास बहुत सालों से है कि मैं एक तरह से शायद अनयूजुअल हूँ, मैं नॉर्म नहीं हूँ, मैं कॉमन ये बात नहीं है कि लड़कियों को आज़ादी दी जाती है अपने चॉइसेस बनाने, अपनी ज़िंदगी का जो करना है वो ठानने। तो तजुर्बा तो लोगों से मिलकर, मेरे दोस्तों से कहानियाँ सुनकर, न्यूज़पेपर पढ़कर मुझे इसका एक तरह से नॉलेज हुई है, पर खुद मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है ऑनेस्टली। आई हैव बीन वेरी वेरी लकी एंड आई हैव टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट। सो व्हाट आर योर थॉट्स? मतलब हमने आपके थॉट्स आपकी फ़िल्म में तो देखे हैं, बट अदर देन दैट, मतलब बहुत सारी अभी भी चीज़ें हो रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, नॉर्मल में भी, गाँव में, शहरों में लड़कियों के साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, जॉब में, सेक्टर्स में। उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगी? उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हिम्मत मत हारना, बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, और आपको अपनी उम्मीदें, आपके सपने कभी खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगी यार। और आपका ये हक है, अपने लिए सोचना आपका हक बनता है। और ये नहीं है कि आप नई कॉलेज से निकली हैं या स्कूल से निकली हैं। मैं ये कहती हूँ कि औरतों को हर एज के हर स्टेज पर आपको ये हक है कि अपने बारे में सोचें, अपने लिए, खुद के लिए एक थोड़ी सी जगह बनाएं। और ये एक्चुअली बहुत मुझे लगता है ये मैसेज मैं औरतों को देना चाहूँगी कि आप अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाएं, अपने बारे में थोड़ा सा सोचें, अपने आप को थोड़ा प्यार दें, क्योंकि औरतों का ये एक तरह से नेचर हो जाता है कि आप दूसरों की बहुत ख्याल रखते हैं और अपने आप को इतना वक्त नहीं देते।
बिल्कुल, और इसका परफेक्ट एग्जांपल किरण मैम खुद हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक फ़िल्म डायरेक्ट की, उसके कई साल बाद वो वापस फ़िल्म डायरेक्ट करने आई हैं। तो उन्होंने किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपना पैशन को मिस नहीं किया। उन्होंने वापस उस अपने पैशन को फॉलो किया, भले बहुत सालों बाद, लेकिन किया। आपको कैसा लगा, आप इतने सालों बाद वापस डायरेक्शन में आई? हाँ, थोड़ा सा तो डर लगा, क्योंकि कहते हैं कि साइकिलिंग जैसा है कि आप भूलते नहीं हैं, लेकिन साइकिल थोड़ा रस्टी होता है। जब आप हम 13 साल बाद अभी रिलीज़ हो रही है, पर शुरुआत तो 6-7 सालों के बाद मैंने इस प्रोजेक्ट पे शुरू किया था काम। तो बिगिनिंग में तो थोड़ा डर तो लगा था, और लगा कि क्या मैं और जॉनर भी एक तरह से मेरी पहली फ़िल्म से बहुत अलग है ये फ़िल्म। तो अलहदा जॉनर, नए सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, काफ़ी कुछ बदला है 10 सालों में। तो थोड़े मेरे मन में थोड़े वारीज तो थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मैं घुस गई इसमें, मैं भूल ही गई कि मैं मैंने कितने साल एक्चुअली वेट किया है, या फिर कैसा होता है, ये ख्याल आए ही नहीं। शुरुआत में थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन पता चला कि हाँ, साइकिलिंग जैसा ही है एक तरह से। एक बार आप बैठ गए, थोड़ा पहले का वो पहिया थोड़ा चलाना मुश्किल होता है, पर उसके बाद आप निकल जाते हैं। जी, आपने जैसा कहा कि आपको थोड़ा सा डर लगा था जब आपने ये फ़िल्म शुरू की थी, और बहुत सारी चीज़ें इन पूरे सालों में बदली हैं। तो उसमें से एक चीज़ ये भी बदली है, बॉक्स ऑफिस। जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे इतना फोकस किया जाता है, और बॉक्स ऑफिस पे सडनली कोरोना के बाद जो फिल्में चलना है उसका कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। सो आपको इसके बाद इस अपनी मूवी के बारे में क्या लगता है? हाँ, एक रिस्क तो बनता ही है जब आप बड़े स्टार्स को नहीं लेते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र की कहानी बता रहे हैं, काफ़ी अलहदा है इस तरह से कि गाने नहीं हैं, रोमांस उस टाइप का एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, तो रिस्क तो है। और हमें एक्चुअली काफ़ी हम अवेयर थे करते वक्त, जब हमने ये ठान लिया था कि हम फ्रेश फेसेस लेंगे, तो आमिर को भी पता ही था एज अ प्रोड्यूसर कि हमको एक बजट के अंदर फिल्म बनानी पड़ेगी कि मार्केट पे बहुत भारी ना पड़ जाए। पर बात तो सही है कि इन 5-6 सालों में काफ़ी ऑडियंसेस के टेस्ट बदल चुके हैं एक तरह से। वो जो फिल्में चल रही हैं सिनेमाज़ में, वो अलग किस्म के फिल्में हैं, लेकिन 12th फेल भी बहुत चली, और इसका एक एक्चुअली बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम मान के चल सकते हैं कि लोग एक्चुअली कहानी देखने आते हैं बजाय जॉनर या स्टार देखने, क्योंकि उनको एक्चुअली आप सरप्राइज़ अगर करें, अगर आप कुछ फ्रेश दें, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, या फिर उसी को ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ स्टार देखने नहीं आते, और ये दिखाती है बॉक्स ऑफिस कि बार बार आप सिर्फ स्टारडम पे नहीं जा सकते, या सिर्फ जॉनर पे नहीं जा सकते। तो कहानियाँ जो लोगों को दिलचस्प लगती हैं, या लगता है कि भाई मज़ा आएगा, 2-2.5 घंटे मज़े से कटेंगे, तो फिर वो लोग आएंगे। तो यही सोच के हमने फिर से सिनेमा घरों में डालने की सोची, और बस उम्मीद है कि चलेगी। बिल्कुल चलेगी, क्योंकि इसको आपने बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया है, और फैमिली एंटरटेनिंग फ़िल्म है, तो सभी अपने फैमिली के साथ जाएंगे ये फ़िल्म देखने। आपकी फैमिली ने जब ये फ़िल्म देखी, आमिर ने, आपके बेटे ने, तो उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली आज़ाद ने ये फ़िल्म अभी तक देखी नहीं है, तो मैं उनको दिखाऊंगी 27 को, जब हमारा मुंबई में प्रीमियर होगा। उन्होंने एक्चुअली साफ साफ कह दिया था कि मुझे फ़ाइनल फ़िल्म दिखाना, बिकॉज़ हम लोग बहुत टेस्टिंग करते हैं फ़िल्म की, और अलग अलग स्टेजेस पर हमारी फैमिली ने देखा हुआ है। फ़र्स्ट कट भी देखा है मेरे पेरेंट्स ने, और अभी फ़ाइनल भी देखी है, तो काफ़ी बदलाव हुए हैं एक्चुअली एडिटिंग में, काफ़ी चेंजेस थे। पर आज़ाद पहली बार देखेंगे अभी 1 हफ्ते में शायद। आमिर को बहुत अच्छी लगी। आमिर वॉज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उन्होंने बहुत मदद भी की मुझे एडिटिंग में बैठकर, और मेरे पेरेंट्स ने देखी हुई है, आमिर की फैमिली ने देखी हुई है, तो उनको सबको बहुत पसंद आई है।
टच वुड। तो हाँ, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस फिल्म का। मैं इस फिल्म से थोड़ा सा हटके एक सवाल करना चाहूँगी। अभी जैसे आप हैं, आप डाइवोर्स के बाद भी आमिर के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हैं, उनकी फैमिली के साथ, ईरा खान के साथ हमने आपका रिलेशन देखा, अब बहुत फ्रेंडली रहती हैं। अभी एक टर्म आया है सिचुएशनशिप जिसमें 12 साल का बेटा ने बोला, और उसके बाद भी सिचुएशनशिप के बाद भी वो लोग डाइवोर्स नहीं लेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, और उसके बाद भी बहुत लड़ाई। सो उन पर्टिकुलर कपल्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक परफेक्ट एग्जांपल हैं कि आप एक को पेरेंट भी रह सकते हैं और डाइवोर्स के बाद भी बहुत फ्रेंडली रह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आई थिंक ये लोगों के पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है, और मैं कोई होती नहीं हूँ किसी को रिलेशनशिप एडवाइस देने। ऑनेस्टली शायद आमिर और हम लोग ही ऐसे हैं, हम लोग बहुत समय बिताए, हमने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स एक साथ रहे, तो 18-17 ईयर्स शादी थी हमारी। तो एक पर्सनालिटी भी रहती है एक तरह से। मुझे लगता है कि जब समानता होती है रिलेशनशिप में, जब आपका कदर किया जाता है, आपको सम्मान दिया जाता है, आपको प्यार दिया जाता है, तो फिर वो आप रिश्ता कैसे तोड़ें। क्योंकि एक तरह से आपने 10, 15, 17, 20 साल एक साथ बिताए हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं ना रिलेशनशिप में, नहीं तो आप इतना वक्त क्यों बिताते। पर ऐसे भी रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे नहीं गए हैं, औरतों या मर्दों को मर्द खुश नहीं हैं उस रिलेशनशिप में, तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि फ्रेंड्स ना रहें। लेकिन अगर आप पहले तो आमिर और हम काम भी साथ में करते थे, तो हमारे लिए बहुत नेचुरल था कि हम मैरिज भले ही ना रहे पर रिलेशनशिप क्यों तोड़े। तो मैं सलाह तो नहीं दे सकती किसी को, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको शिकन नहीं, मतलब एक तरह से एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने 15-20 साल या 10 साल आपने वेस्ट किया अपनी लाइफ के, कि आपने खो दिया, क्योंकि आपको भी अपने फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड एंड योर ओन रिस्पेक्ट एंड योर ओन सेल्फ लव, आपको भी लगना चाहिए कि इसमें कुछ था, इसीलिए मैं थी इसमें इतने टाइम तक। तो और बनाए रखने में एक्चुअली लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक आई थिंक एक तरह से एक रेपुटेशन बन गया है डिवोर्स का, कि डिवोर्स एक बहुत बुरा शब्द है, पर है नहीं। इट्स जस्ट इट्स अ सोशल एग्रीमेंट गया है। लेकिन हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर बहुत कुछ बनाते हैं मैरिज में ना, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से मैरिज थोड़ी बनता है। तो रिश्ता रखना हो सके तो आई थिंक दोनों के लिए अच्छा रहता है। एक छोटा सा रैपिड फायर हम करते हैं। ऐसी एक फिल्म जो आपने देखी और आपको लगा हो कि यार शिट, ये कहानी मेरे पास क्यों नहीं आई, मुझे डायरेक्ट करना था। गली बॉय। आमिर की ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही लेकिन आपको पसंद नहीं आई। बोलूं क्या? दिस विल गेट मी इन ट्रबल। गजनी। एंड ऐसी फिल्म जो फेल हुई बॉक्स ऑफिस पर लेकिन आपको बहुत पसंद आई। लाल सिंह चड्ढा मुझे पसंद आई, मुझे उसमें प्रॉब्लम्स भी नज़र आए लेकिन मुझे पसंद आई थी। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। और आप भी 1 मार्च को ये फिल्म थिएटर में देखने ज़रूर जाइएगा और अपने पूरी फैमिली के साथ जाइएगा। थैंक यू सो मच।